गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी छात्र और छात्राएं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे और अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम बिल्कुल दिल और लगन से कर रहे होंगे। व्याकरण की आज हम लोग तीसरी क्लास करेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम और विशेषण किसे कहते हैं और सभी को परिभाषा समेत अच्छे से पढ़े थे और समझे भी थे। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, कौन कौन से भेद हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे एग्ज़ाम्स में सभी तरह के 10वीं और 12वीं के हिंदी के एग्ज़ाम में व्याकरण प्रश्न आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिया पढ़ेंगे, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब, है ना, और हिंदी में क्रिया कहते हैं, और उर्दू में उसी चीज़ को क्या कहते हैं, फ़ैल कहते हैं, है ना, फ़ैल कहते हैं उर्दू में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, तीनों भाषा में इसको क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया आखिर होता क्या है। आपको पता होगा कि जितना भी दुनिया में मनुष्य है, व्यक्ति है, जीव जंतु है, जो कार्य करता है, क्रिया करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे बोलेंगे कि हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी का कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। जैसे बोलेंगे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी का हो रहा है, बात करने का, है ना। तो सबसे पहले क्रिया समझिए, है ना, उसके बाद कर्ता समझेंगे। जैसे बोलेंगे यहाँ पे क्या, ये खाना, आना, जाना, ये सब क्या है, क्रिया है। अब कर्ता क्या होता है वो समझिए। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे सीता, सीता खाना खा रही है, सीता खाना खा रही है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्रिया कौन सी का हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर खाने का क्रिया हो रहा है ना। यहाँ पे खाने का क्रिया हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे क्रिया, है ना। अब बात आता है कि कर्ता क्या होता है। इसमें कर्ता भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो आप लेसन पढ़ रहे हैं, क्रिया, कर्ता और कर्म, ये तीन चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिया और कर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्रिया हो गया आपका खाने का। अब आता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है क्या, काम को करने वाला, यानी कि ये जो खाने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो सीता कर रही है ना खाने का काम। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो कर्ता है, कर्ता कौन है, सीता है ना। सीता क्या है, हमारा कर्ता हो गया, और क्रिया क्या है, खाने का। अब बोलेंगे कि कर्म, यानी कर्म क्या है, तो यहाँ पे खाना, यहाँ पे दो दो खाना हो गया, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, अगर खाना आ जाए तो वहाँ पे एक जगह फूड होता है, एक जगह ईट होता है, आपको पता है। क्योंकि दो दो खाना, एक तो खाना जो खा रहे हैं आप, एक खाना वह जो खाना खाते हैं, जो परोसा जाता है जो खाना, तो वो खाना हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्म क्या हो गया हमारा, ये खाना हो गया, है ना। चलिए अब विस्तार से आगे हम लोग फिर अगला भेद को समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं, आपको डिस्टर्ब ना हो। चलिए अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, क्योंकि क्रिया जब आप पढ़ेंगे कर्म के आधार पर भी पढ़ना पड़ेगा और प्रयोग और रचना की दृष्टि से भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ना है, फिर अगली क्लास में आपको हम अगला यही प्रयोग की दृष्टि से बताएंगे, पढ़ाएंगे। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, कितने हैं, दो भेद। पहला क्या है आपका, अकर्मक क्रिया। देखिए जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या समझे, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े, यानी जो काम कर रहा हो उस पर पड़े, उसे क्या कहेंगे, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे बोलेंगे कुत्ता भौंकता है, भौंकना यहाँ पे क्या है आपका, क्रिया हो गया, भौंकना, है ना, क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। अब यहाँ पे कर्म करता है कौन, भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, तो ये आपका को क्या हो गया, ये कर्ता हो गया आपका। तो वही ना कहे, जिस क्रिया का फल
सीधे कर्ता पर परे, है ना, सॉरी यहाँ पे कर्ता गलत है, सीधे कर्ता पर परे, है ना, उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे, है ना। जैसे बोलेंगे कुत्ता भौंकता है, नदी बह रही है, यहाँ पे बहना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया, है ना। यहाँ पे बहना क्या है, क्रिया हो गया, है ना। बह क्या रही है, नदी, तो यहाँ पे आपका कर्ता हो गया, है ना। इसी तरह से सोना, जाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब दूसरा भेद क्या है, सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। क्या समझे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे बोलेंगे कि सीता किताब पढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, ये तो आपका क्रिया हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गया। अब यहाँ पर कर्म आपको बताना है क्या है। देखिए कर्म क्या है, यहाँ पे किताब जो है ना, ये किताब, यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया, है ना। अब आता है कर्ता, यानी कि किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ता हो गया। वही ना कहे यहाँ पे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्या, सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब अगला पढ़ेंगे। हाँ, जैसे बिल्ली चूहा पकड़ रही है, यहाँ पे पकड़ना क्रिया हो गया, कर्म क्या हो गया आपका, चूहा हो गया। अब अगला देखिए सकर्मक क्रिया का ही दो भेद है, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, एक बोलेंगे अकर्मक, एक बोलेंगे द्विकर्मक। देखो अकर्मक क्रिया क्या है, जहाँ एक कर्म हो, जहाँ पे सिर्फ एक ही कर्म हो। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था, वैसे यहाँ नेवला सांप खा रहा है, यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, यहाँ पे सांप क्या है, आपका कर्म है ना। उसी तरह से द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म हो, कितने, जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। जैसे बोलेंगे राजा ने बिल्ली को दूध पिलाया। आपको पता है क्रिया यहाँ पे पिलाने का हो रहा है, ये तो क्रिया हो गया। इन कर्म कौन कौन सा है, देखिए एक कर्म तो आपका यहाँ हो गया और दूसरा कर्म यहाँ हो गया, है ना। तो वही ना, अब ना यहाँ पर है, जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे कहेंगे द्विकर्मक। यहाँ पे दो क्रिया, एक क्रिया आपका बिल्ली हो गया, दूसरा क्रिया दूध हो गया आपका, है ना। अब ये काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है, राजा के द्वारा हो रहा है काम, हाँ, ये हो आपका कर्ता हो गया। तो राजा ने बिल्ली को दूध पिलाया, है ना। यहाँ पे दो कर्म आ गया, एक बिल्ली एक आपका दूध आ गया, और पिलाना आपका क्रिया है ना। जो भी हम लोग काम करते हैं फिर वो क्या होता है, क्रियाएं होता है, क्या बोलना, सुनना, उठना, बैठना, खाना, ये सब क्या है, क्रिया है ना। अब वो वही क्रिया को जो करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ, कर्ता हो गया। आप लोग ध्यान से व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन है, आप लोग हैं। तब वह पढ़ना आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना। आप लोग ध्यान से व्याकरण पढ़ रहे हैं, पढ़ना आपका क्रिया, आप लोग कर्ता, और व्याकरण आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, है ना। तो इस तरह से व्याकरण की क्लास में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रिया पढ़ा, और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। वो दोनों भेदों को आज हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब अगली क्लास में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, और उसको भी अच्छे से समझेंगे। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। व्याकरण और कवायद में अगर आप कमज़ोर हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा, आपको हम 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। और कहीं हमसे भी कमी कोताही हो सकती है, अगर हुए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ कमी हुई तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।